बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बीना अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका लाइक और सब्सक्राइब करना, आपका प्यार हमारे लिए है। और मैं इसी तरह से बहुत अच्छे और इंस्पिरेशनल वाक़यात आपके सामने रखूँगी। कुछ दिल दहलाने वाली वाक़यात भी होते हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी होता है ताकि हम दुनिया को भी समझ सकें कि दुनिया में हो क्या रहा है। मगर आज का जो वाक़या है ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। 50 लोगों के ग्रुप ने जो है वो एक सेमिनार अटेंड किया। स्पीकर बड़े जोश व खरोश से बात कर रहा था और अचानक वो खामोश हो गया। जब वो खामोश हुआ तो जो जितने ग्रुप थे लोगों के, उनमें आपस में चिमगोइयाँ शुरू हो गई, बातें करना शुरू हो गया कि भाई स्पीकर क्यों खामोश हो गया। और अचानक उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो ग्रुप में जितने भी लोग थे सबको एक एक बलून पकड़ाया गया और कहा कि इसको आपने फुलाना है और इसके ऊपर अपना नाम लिखना है। सारे ग्रुप के लोग मसरूफ़ हो गए, उन्होंने बलून को फुलाया और उस पर अपना नाम लिखा और उसके बाद सबसे उनके बलून लेकर एक कमरे में फेंक दिए गए, जितने भी 50 लोग थे। अब दोबारा उनको जो इंस्ट्रक्शन मिली वो ये थी कि आपने रूम में जाना है और अपने अपने नाम का गुब्बारा उठाकर बाहर लेकर आना है। जब सारे ग्रुप को एक साथ अंदर छोड़ा गया तो ढूंढने के चक्रों में एक भगदड़ सी मच गई। कुछ लोगों के गुब्बारे जो हैं वो पाँव के नीचे आ गए और किसी को भी उनके नाम का गुब्बारा ना मिल सका। सब लोग जो हैं वो बाहर आ गए। तो स्पीकर ने दोबारा से उन्हें एक एक गुब्बारा दिया और कहा कि अब फिर आप इसे फुलाएं और इस पर अपना नाम लिखें। दोबारा से उन्होंने फुलाया, उस पर अपना नाम लिखा। उसी प्रोसेस की तरह उन गुब्बारों को जो है दूसरे कमरे में फेंका गया और उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अब आपने अंदर जाना है और जो भी गुब्बारा आपके हाथ में आएगा आपने वो उठाना है, जिसका नाम है आपने उसके हाथ में देना है। इसी तरह से हुआ, कोई एक गुब्बारा भी नहीं फटा और सारे गुब्बारे जो हैं जिनके नाम उन पर लिखे थे उनको मिल गए। जब वो बाहर आए तो वो स्पीकर ने कहा कि आपको इस वाक़ये से क्या सीखने को मिला। तो सारे जो तमाशाई थे, जितने लोग थे, वो सब खामोश बैठे हुए थे। तो स्पीकर ने कहा कि देखें हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। हम बदहवासी में और अफरा तफरी में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, जिस चक्रों में हम दूसरों की खुशियों को रौंद डालते हैं। और दूसरों को जब आप तकलीफ़ देते हैं तो आपको खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी। जब हम दूसरों में खुशियाँ बांटना शुरू करते हैं तो हमें दुआ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुशियाँ रिटर्न में हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो खुशियाँ हैं वो दूसरों की खुशियों से वाबस्ता हैं। अगर आपने एक दिन में एक बंदे को भी एक स्माइल दे दी तो आप ये समझें कि आपने दुनिया का सबसे बड़ी नेकी कर ली और सबसे बड़ा आपने काम कर लिया। तो कोशिश करें कि दूसरों को उनके हिस्से की खुशियाँ दें ताकि आपको आपके हिस्से की खुशियाँ मिल सकें। बहुत शुक्रिया।